रहती थी मम्मी ड्यूटी के साथ में? हाँ, फुल टाइम। अच्छा, कितने घंटे पढ़ा रही थी या किस तरीके से टिप्स देती कुछ, क्या कुछ कहती थी? मम्मी ने तो गांव से जो लड़कियां आती हैं उनको फुल सपोर्ट करना चाहिए। लड़कियों को यूं नहीं कि ये लड़की है इसलिए ना भेजे बाहर, उनको पढ़ाना चाहिए, फुल सपोर्ट करना चाहिए। किसी जमाने में यहाँ पर बेटे और बेटियों में फर्क था, अब है? नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं है। अब बेटियां बहुत आगे निकल चुकी हैं। देखिए ये पढ़ाई कराई मार साथ बढ़िया पर नंबर लाई, खुशी हुई। हाँ, परिवार सबको अच्छी बात हुई। आगे कोई फर्क नहीं, मैं तो बिल्कुल फर्क नहीं समझती। बेटे से ज्यादा बेटी को मैं तो देती हूँ। सोनू के लिए क्या सपना देखा है? सोनू आईएएस बनाऊंगी बस। आप कुछ नहीं, जो भी पढ़ती थी मैं इसके साथ साथ बस पढ़ती, कुछ टाइम के लिए लर्न कर लेती थी बस, और इसको पूछती बस इनको। किस तरीके से आप अपनी ड्यूटी और इन सब चीजों में एडजस्ट करती थी और अपने बच्चे? हुए अनपढ़ तो क्या जाने। हाँ, अनपढ़ तो कोई जाने को नहीं, पढ़ी लिखे नहीं तो खुशी हुए, बढ़िया हुई, हमारे परिवार में बड़ी आगे बढ़ी। हाँ, 10वीं का रिजल्ट आ गया है, सोनू चौधरी ने बाजी मार दी है और उसका परिवार सेलिब्रेशंस कर रहा है। किस तरीके से, मैं अपने कैमरामैन से तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरीके से नानी से लेकर मदर फादर और सभी लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सबसे पहले नानी जी से बात करते हैं। अच्छा, वहाँ कितनी खुशी हुई? बढ़िया खुशी हुई। अच्छा, हाँ, क्या लागतो तू पहले सोनू पढ़ाई होशियार थी की कर? होशियार थी और आगे पढ़ाई कराई मार साथ बढ़िया पर नंबर लाई, खुशी हुई। हाँ, परिवार सबको अच्छी बात हुई, आगे बढ़ी। हम की देखनी चाहो सोनू की बननी चाहिए? अब तो बड़ा अफसर बननी चाहिए। मैं तो अनपढ़ हूँ, आगे कोई पोस्ट को मेरे को तो पता नहीं है, इसको पता है। आगे पढ़ेगी तो बढ़िया पढ़ाई होगी। गाँव में अगर जे बेटी अगर ये तरीके अगर जे रैंक लावे तो कितने परिवार नो गाँव में हम कितनी खुशी हुए? पढ़े लिखे नहीं तो खुशी हुए, अनपढ़ तो क्या जाने। हाँ, अनपढ़ तो कोई जाने को नहीं, पढ़ी लिखे नहीं तो खुशी हुए, बढ़िया हुई, हमारे परिवार में बड़ी आगे बढ़ी। हाँ, ठीक है। अच्छा सोनू, सबसे पहले तो ये बताओ, जब पता चला कि जिले पूरे में रैंक हासिल की है, कितना खुशी हुई? बहुत खुशी हुई जब ये पता चला कि पूरे ज़िले में मैं ही टॉप हूँ। यकीन नहीं हो रहा था, इतनी खुशी हुई। परिवार के लोगों के चेहरे पे खुशी देखकर कितना और अच्छा लग रहा है कि मतलब परिवार वालों के लिए कितना प्राउड फील हो रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, एग्जाम जब दिया था उस वक्त क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस थी और उसके बाद में जब रिजल्ट आया क्या कुछ डिफरेंस? नहीं, कुछ डिफरेंस नहीं था, जितना सोचा था उतना ही आया। रिजल्ट एकदम फिक्स। टिप्स किसने दिए, मम्मी ने दिए, पापा ने, या किसको देकर टिप्स? टिप्स मम्मी ने। अच्छा, मम्मी टाइम देती थी मम्मी ड्यूटी के साथ में? हाँ, फुल टाइम। अच्छा, कितने घंटे पढ़ा रही थी या किस तरीके से टिप्स देती कुछ, क्या कुछ कहती थी? मम्मी ने तो हिंदी में पढ़ाया था, बाकी सब्जेक्ट्स तो मैं खुद ही पढ़ती थी। और हिंदी में कितने आए? फुल आए। अच्छा, हिंदी में फुल आए? हाँ। हिंदी में आमतौर पर फुल नहीं आते। हाँ, हिंदी में मैं थोड़ी कमज़ोर भी थी और सर ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया और घर पे मम्मी भी पढ़ाती थी और मैंने भी मेहनत की तो हिंदी में फुल आए। अच्छा, एक बात बताओ, कितने घंटे पढ़ाई करती थी और क्या कुछ शेड्यूल रहता था? नहीं, घंटे का तो कुछ फिक्स नहीं है, कुछ और काम करना होता नहीं था तो पढ़ते ही थे पूरे दिन। और किन चीज़ों में आपकी रुचि है, मतलब किस खेल में रुचि है या क्या कुछ? आपका आइडियल कौन है, क्या कुछ? मेरे को तो ड्राइंग करना अच्छा लगता है और पढ़ाई के साथ साथ, और आइडियल तो मम्मी है। मम्मी जॉब, मम्मी सरकारी नौकरी करते हैं, पापा बिजनेसमैन है। दोनों में से क्या आपको बिजनेसमैन बनना है या किसी तरीके से अफसर बनना है? नहीं, अफसर बनना है। कौन सा? आईएएस। अच्छा, क्या कुछ तैयारी उसके लिए करने की प्लानिंग है, क्या कुछ, और घर में कैसा माहौल है? और एक बेटियों के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगी गांव से जो आती है, किस तरीके से आप लोगों ने संघर्ष किया और उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो गांव से आती है? गांव से जो लड़कियां आती हैं उनको फुल सपोर्ट करना चाहिए। लड़कियों को यूं नहीं कि ये लड़की है इसलिए ना भेजे बाहर, उनको पढ़ाना चाहिए, फुल सपोर्ट करना चाहिए। किसी जमाने में यहाँ पर बेटे और बेटियों में फर्क था, अब है? नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं है। अब बेटियां बहुत आगे निकल चुकी हैं। देखिए यकीनन बेटी का कोई खुशी का ठिकाना नहीं है। अच्छा, आपने हिंदी में ऐसे क्या टिप्स दे दी ये बता दीजिए हमें तो आप। ऐसा कुछ नहीं, जो भी पढ़ती थी मैं इसके साथ साथ बस पढ़ती, कुछ टाइम के लिए लर्न कर लेती थी बस, और इसको पूछती बस इनको। किस तरीके से आप अपनी ड्यूटी और इन सब चीज़ों में एडजस्ट करती थी और अपने बच्चों को पूरा टाइम देती थी? हाँ, वो मेरी ड्यूटी एसपी ऑफिस में है अभी, क्राइम ब्रांच में, तो फिर मेरा अपना काम ही होता है। मैं टाइम पे ऑफिस जाती, घर का काम, बच्चों को स्कूल भेजते, फिर एक्स्ट्रा काम जो होता मेरे से ऑफिस में नहीं होता, इसको ट्यूशन छोड़ना करना, वैसे टाइम निकल जाता, तो मैं वो काम घर पे लेके चली जाती थी और फिर ये पढ़ाई करती, तब इसके पास पास बैठ के मैं मेरा काम कर लेती थी। सोनू के पापा टाइम देते थे इसको? हाँ, वो कभी कभी मतलब ट्यूशन से लाना करना वैसे। अच्छा, जो लोग बेटे और बेटियों में फर्क समझते हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, कोई फर्क नहीं, मैं तो बिल्कुल फर्क नहीं समझती। बेटे से ज्यादा बेटी को मैं तो देती हूँ। सोनू के लिए क्या सपना देखा है?
सोनू IAS बनाऊंगी बस। आप टाइम देते थे? हाँ बिल्कुल, टाइम तो देता था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन सोनू की शुरुआत में भी मन था पढ़ाई करने का, और वैसे तो इसका गाइडलाइन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभी देते थे तो अच्छा ही हुआ। वैसे मयूर के और ट्यूशन के अच्छी इसकी मतलब रही भागीदारी, इसलिए सोनू मतलब जिला स्तर में फर्स्ट आ गई। कितना प्राउड फील हो रहा है बेटी इस तरीके से पूरे ज़िले में पूरे परिवार का नाम? बहुत अच्छा, मतलब खुशी की बात है। ऐसे हमारे परिवार और गांव में तो ऐसा था ही नहीं, लेकिन इस सोनू ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहुत बहुत खुशी है हमको। अच्छा, आप क्या लगती है सोनू? मैं मौसी लगती हूँ। अच्छा, आप तो खुद टीचर रहे थे। मैं खुद टीचर हूँ। क्या कुछ सोनू ने जिस तरीके से हासिल किया, क्या कुछ फीलिंग्स आ रही है और परिवार और सब कुछ? आज हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वास्तव में हमारे गांव में तो पहली बार हुआ है ऐसा। अच्छा। तो हमें तो बहुत खुशी हुई। आज तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा है। सच में सबसे बड़ी बात है कि जिस स्कूल में आई है उनके भी प्रिंसिपल और सर बात में हैं। सर पहले आप बताइए हिंदी में आपने क्या टिप्स दिया, क्योंकि हिंदी में 100 में से 100 नहीं आते हैं। ऐसा है सर। कितनी मेहनत करवाते थे सोनू के लिए? आप सुनो है, मैं यूँ कह रहा हूँ कि हिंदी को लोग लाइटली लेते हैं कि हिंदी कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत करेंगे तो नंबर आ जाएंगे वगैरह। तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ हिंदी को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें पास होना आसान है लेकिन नंबर लाने बहुत मुश्किल है। मयूर में मैं लगभग पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो लड़कों के 99 तक नंबर आए हैं। मेरा सपना था कि 100 में से 100 आए, और संयोग ये हुआ, हालांकि ये सोनू तो इंग्लिश की थी और इंग्लिश में मेरा पीठ था नहीं, लेकिन संयोग या मेरा सौभाग्य समझो कि इस स्टूडेंट का मेरे से पाला पड़ गया और इसने मेरे से हिंदी पढ़ने का ठान लिया। मैंने देख लिया बहुत जिज्ञासु लड़की है, मेहनती है, और इसकी कमजोरियां भी मेरे को कुछ पता चल गई थी, तो मैंने उस हिसाब से इसको थोड़ा टैकल किया और लगभग 1 महीने तक इसको पढ़ाया था, और उसमें लगभग मैंने पूरा कोर्स टच किया था। और मेरी मेहनत, इसकी लगन, इसकी जिज्ञासा, ये सब कुछ अच्छा परिणाम दे गई, और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मयूर के इतिहास में पहली बार 10वीं में 100 में से 100 हिंदी में नंबर इसके आए, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। अब क्यों खुशी है ये तो आप भी समझ गए होंगे। अच्छा सर, किस तरीके का स्कूल में डिसिप्लिन रहता है? एक बार फिर से मयूर ने बच्ची ने बाजी मार दी। विद्यालय में अध्ययन के साथ साथ अनुशासन पर हम विशेष महत्व देते रहे हैं और प्रयास करते हैं कि जो बच्चे होनहार है या प्रतिभाशाली हैं उनको अतिरिक्त क्लासों की जब भी ज़रूरत होती है हम उनकी यथासंभव मदद करते हैं। जो बच्चे को समस्या होती है उसका समाधान हम समय पर करने का प्रयास करते हैं। ये सोनू चौधरी और उनका परिवार है और स्कूल का प्रशासन है। किस तरीके से सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि सोनू चौधरी ने जो परिवार और समाज का नाम रोशन किया है। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।